अरे कैसे लिया झारखंड, एक तीर एक कमान, एक तीर पीछे भी दिखा रहे थे, पीछे वाला हाँ ये पूरा बाउंड्री का उधर भी है, पूरा ये एरिया हाँ पूरा सब तरफ अरे जमीन चोर होश में आओ, आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो, आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो, आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो, अब दिसुम अब आराज, अब दिसुम अब आराज। यह जो घर है, यह घर बहुत पुराना है। जो जिसका जमीन मालिक है वह इस घर में रहता था, उसके नाम से जमीन मालिक है। और यह जो टेंट है, यह टेंट है वह भू माफिया का टेंट है, जिसमें इनके कहने के हिसाब से राज लकड़ा जो जेएमएम के नेता है, विक्टर सोरेन और रामदास सोरेन का पीए बीर सिंह सोरेन, उनके माध्यम से यह जमीन छेका गया है। इसमें कुछ लड़के उनके हैं और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी है, वह अच्छा से मामला पहले थाना को दिए, नहीं तो हमारी जमीन नहीं देंगे। थाना वाला ने तत्काल रोक दिया था काम, लेकिन इनको किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला था। फिर इन्होंने वही चीज़ अपनाया जो सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा और तिलका मांझी ने अपनाया। आओ हम आर नहीं तो पार, नहीं तो तीर के धनुष में बात करें। और महिला हो, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, सब आज उस जमीन में आ चुके हैं, अपनी जमीन में मार्किंग कर रहे हैं और जमीन में लिख रहे हैं कि अबवा दिसुम अबवा राज, यानी मेरा जमीन मेरे को अधिकार मिलना चाहिए। और इसके लिए पूरा सहयोग दिनकर जी, उनकी पूरी टीम और झारखंड के जितने भी आदिवासी संगठन हैं उनके साथ मिले हुए हैं। और उनको यह कहा गया है कि आप पहले देख लीजिए, नहीं तो हम झारखंड के हर कोने से आदिवासी आएंगे और इस जमीन को हम हक दिला कर रहेंगे। तो वर्तमान में अभी क्या फैसला हुआ और इस जमीन में आप लोग क्यों आए हैं, तीर धनुष पूरे लेडीज बच्चा को सब लेकर? देखिए, ये तीर धनुष जो को लेके आने की बात बोल रहे हैं, तो आदिवासियों का पारंपरिक औजार है। अगर आदिवासियों को प्यार से वो चीज़ नहीं मिलता है तो आदिवासी जानता है कि कैसे लिया जाता है। हमारा इतिहास जो है 1855 से लेके अब तक में ये पूरा सिद्ध हो चुका है कि CNT, SPT और विल्स किल्सन रूल और ऐसे 5वीं अनुसूचित जैसे कई एक्ट हैं जो पूरा दर्शाता है कि आदिवासी का जब आदिवासी नहीं छीन सकता है। और यहाँ पे एक आदिवासी ही आदिवासी का भक्षक बन जा रहा है। आदिवासी के नाम पे जो राज लकड़ा आदिवासी का जो नाम लेके रखता है राज लकड़ा, वो आदिवासी हो ही नहीं सकता। वो आदिवासी नहीं है, वो चोर है, वो जमीन चोर है। वो पार्टी का सिंबल लगा के और पार्टी को बदनाम करने के लिए और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के छवि को खराब करने के लिए रामदास सोरेन के भतीजा और रामदास सोरेन का पीए बीर सिंह सोरेन जो खुलेआम आके जो पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र दिख रहा है। जमीन मालिक पैदल घूम रहा है और चोर लोग गाड़ी में घूम रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। आज हम लोगों ने कुछ दिन पहले थाना में मेमोरेंडम दिया था, थाना में फायर भी दिया था यही जमीन माफिया के खिलाफ में, लेकिन थाना ने, सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी ने ये कहा कि ये जमीन का मामला है, इस मामला को CO और ये सिविल का मामला, इसमें पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो जब ये सिविल का मामला है तो अभी कुछ देर पहले प्रशासन आके ये कहती है कि थाना में चलिए, आपके खिलाफ कंप्लेन हुआ है। तो हमने पूछा कि किस आधार पे कंप्लेन हुआ है, तो आप जमीन पे कब्जा करें। हमने कब्जा कैसे करे भाई, ये तो जमीन खतियानी जमीन। उनको हमने ये कहा कि सर, ये जब थाना प्रभारी ये बोल सकते हैं कि ये CO का मामला है, तो आप ये रिपोर्ट CO को भेजिए और जो कंप्लेनर है वो उसके CO के पास ही भेज दीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि जमीन मालिक यहाँ पे कब्जा करके बैठ चुका है। और ये जमीन तो कब्जा का बातें क्या है, जमीन मालिक अपना घर में आया है, अपने घर में रह रहा है, वो कब्जा का तो बातें नहीं है। कब्जा उसको बोला जाता है जो रोड किनारे में जो बैठ जाते हैं ठेला वाला लगा के, उसको कब्जा बोलते हैं। ये कब्जा नहीं है, ये अपने घर में वापसी किया है, ये अपना
किया है तो इसको कब्जा नहीं बोला जाएगा। और सीधा सा आदिवासियों का जमीन को लूटने की कोशिश की। पहले तो बात करेंगे, हम लात से बात करेंगे और तीर धनुष से बात करेंगे। तीर धनुष से बात करेंगे और ये आंदोलन रुकेगा नहीं। और यहाँ का सम्मान का प्रतीक है। और झारखंड की मूल वासियों यानी झारखंड की जो खनिज संपदा जो जंगल है उसकी सुरक्षा के लिए आदिवासी को है। और इसी प्रकार वहाँ पहले शांति से बात करते हैं कि आप हमारी मांग मानिए, नहीं तो हम अपनी वही रूल अपनाएंगे जो रूल बिरसा मुंडा ने अपनाया, जो रूल सिद्धू कानू ने अपनाया और जो रूल आपको तिलका मांझी ने अपनाया। उलगुलान या छोटा उलगुलान है जो अपनी मातृभूमि के लिए, जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन के लिए आप चाहे ताकत जितना भी हो, आपके पास सत्ता हो, पैसा हो, उससे मतलब नहीं है। आदिवासी अगर ठान लिया तो वह ज़मीन जंगल सब उनके पास रहेगा। हमें विश्वास होता है कि यह आंदोलन सभी आदिवासियों के लिए सीख होगा कि अपनी जल जमीन जंगल को आप कभी बर्बाद होने नहीं दे, क्योंकि जब तक आदिवासी है तब तक पर्यावरण है, तब तक हमारी सुरक्षा है। अगर आदिवासी का जंगल चल जाता है तो हमें लगता है कि विश्व में कोई नहीं रहेगा। इसीलिए आंदोलन एक सिंबॉलिक है, एक शिक्षा है कि आप सभी का ज़मीन खरीद सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं, लेकिन नियम कानून के तहत आदिवासी टू आदिवासी का ही ज़मीन खरीद सकते हैं। और जिसका हक और दिलाने के लिए इन्होंने अभी कब्जा लिया है और आने वाले समय में इन्होंने अपनी पेपर का जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन यह मांग या जो तरीका है या प्रशासन को भी सोचने की मजबूर कर देता है कि आदिवासी क्यों ऐसे कर रहे हैं। या तो आप अपनी ढंग से उसको सही से सॉल्यूशन करिए, नहीं तो आदिवासी अपनी मांग को ज़बरदस्त Thank you.